महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने नई सहायता राशि जारी की है। ऊर्जा विभाग ने राज्य में बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की है। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्तियों को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी और मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना के गंगा घाटों पर आगामी आयोजनों को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की समीक्षा की। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक नियमों को और सख्त किया गया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई योजना बनाई गई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बढ़ाने का फैसला लिया है। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी को और तेज किया जा रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के लिए नया अपडेट जारी किया गया है। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच बैठक हुई है। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन योजनाओं के भुगतान की तारीख तय कर दी है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति पर काम शुरू हुआ है। नगर निगम ने शहरों की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा है। श्रम विभाग ने प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण के लिए अभियान शुरू किया है। बिहार सरकार डिजिटल सेवाओं को और सरल बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। खरमास के बाद बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार जल्द होने की चर्चा तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के 5 जनवरी को पटना लौटने की संभावना है। पार्टी की अहम बैठक की तैयारी शुरू। बिहार सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी कर्मचारियों की 35 छुट्टियों की आधिकारिक सूची जारी की। मुफ्त बिजली योजना के बावजूद बिहार ऊर्जा विभाग ने बीते वर्ष मुनाफा कमाने का दावा किया। पटना शहर में आज कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर अभियान चला। बिहार के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे के कारण कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया। कोहरे की वजह से पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द और देरी से चली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ाई। अवैध रूप से बिहार में घुसने के आरोप में 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी पकड़ा। बिहार का शहद अब विदेशों तक पहुंच रहा है, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य में 0 ऑफिस डे की शुरुआत की गई। शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह है और जल्द नई नियुक्तियों की उम्मीद जताई जा रही है। ठंड बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। पटना सहित कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आपसी विवाद को लेकर गांवों में हुई फायरिंग की घटनाओं में कई लोग घायल हो गए। बिहार रेजिमेंटल सेंटर के रेजिंग डे पर शहीद और वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नए साल के मौके पर बिहार के मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों में सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट का काम तेज किया गया। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होने का दावा किया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्किल ट्रेनिंग और स्टार्टअप योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में अंदरूनी रणनीति बननी शुरू हो गई है। ठंड से राहत देने के लिए जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण अभियान तेज किया गया। सरकारी सेवाओं को और आसान बनाने के लिए नए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है। मकर संक्रांति के त्योहार को लेकर बाजारों में खरीदारी बढ़ी और तैयारी तेज हो गई। विदेशों तक पहुंची बिहार की मीठी क्रांति, करोड़ों में पहुंचा शहद का कारोबार। परवलपुर नगर पंचायत में लगेंगी 750 नई स्ट्रीट लाइटें, बोर्ड से मिली स्वीकृति। पूर्ण शराबबंदी के बीच पटना में बड़ी प्रशासनिक चूक, जब्त 31 लाख लीटर में से 2 लाख लीटर अभी भी नष्ट नहीं। पटना एयरपोर्ट को मिलेगी नई रफ्तार, जनवरी में शुरू होंगे 3 एरो ब्रिज। शॉर्ट सर्किट से तारेगना स्टेशन के बुकिंग काउंटर में लगी आग, यात्री बिना टिकट यात्रा करने को मजबूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू कार्यालय पहुंचने से राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बढ़ी। खर मास समाप्त होते ही बिहार सरकार में नए मंत्रियों को शामिल करने की संभावनाओं पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू।
पटना शहर की 26 सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई और सख्त अभियान शुरू किया। वैशाली जिले में पिकनिक मनाने गए युवक की हत्या से क्षेत्र में दहशत फैली और पुलिस जांच में जुटी। कटिहार में कार से उतरते ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश की आशंका जताई गई। दरभंगा पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की और कई तस्करों को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से बिहार में घुसे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षा एजेंसियों ने पटना से हिरासत में लिया। शराबबंदी कानून के बावजूद तस्करी की कोशिश में एक व्यक्ति पकड़ा गया और वाहन भी जब्त किया गया। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में घने कोहरे, ठंड और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया। कोहरे के कारण बिहार से गुजरने वाली 30 से अधिक ट्रेनें देरी से चली, यात्रियों को परेशानी हुई। कड़ाके की ठंड बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बिहार के सरकारी स्कूलों में नामांकन और व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज की गईं। बिहार STET परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में बेचैनी बढ़ी और वेबसाइट पर नजर बनाए रखी जा रही। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ यात्रियों की आवाजाही में लगातार इजाफा देखा गया। सहरसा शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत के लिए फ्लाईओवर निर्माण की मांग स्थानीय लोगों ने उठाई। सहरसा राजकीय महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कलाकारों की प्रस्तुति देखने जुटे लोग। बिहार सरकार ने फिल्म निर्माताओं को सुविधा देने के लिए डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री गिव इट अप अभियान के तहत बिहार में लाखों लोगों ने स्वेच्छा से LPG सब्सिडी छोड़ी। पंचायत स्तर पर चल रही सड़क और नाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए अधिकारियों ने बैठक की। कड़ाके की ठंड से सब्जी और फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ी, जिससे किसान चिंतित नजर आए। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को नए साल में आर्थिक सहायता और आण वितरण तेज किया गया। बुजुर्गों की पेंशन समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए। पटना नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारने को लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने फील्ड निरीक्षण किया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर बिहार के बाजारों में तिलकुट, दही चूड़ा और खरीदारी की रौनक बढ़ी।